हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम और इसकी यूनिट नंबर है तीसरे नंबर की यूनिट, जिसमें आज हम लोग समझेंगे स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कैसे वर्क करता है, सब कुछ समझेंगे। आप लोग समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहां पर जो भी लिखा है इसके प्रिंसिपल के बारे में लिखा हुआ, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है और कैसे काम करता है। नॉर्मली इसमें जो लिक्विड के रूप में यूज होता है वह होता है वाटर, पानी है, वही नॉर्मल पानी यूज होता है। और नॉर्मल जो वाटर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर यह भाप में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हम लोग ये जो वेपर है इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। क्योंकि रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है उसका पर्पज ही है कि वस्तुओं को ठंडा करना और उसके टेम्परेचर को कम करना, सीधा मतलब, और उसको मेंटेन करना। तो यहां पर वेपर को हम क्रिएट करके, वेपर जनरेट करके हम क्या करते हैं, या फिर कह सकते हैं स्टीम का यूज करके हम टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर जो नॉर्मली हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं वह नॉर्मली जो हमारा वातावरण का तापमान होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां पर यदि प्रेशर को कम कर दिया जाए, किसको, प्रेशर को कम किया जाए, तो यह वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। अब कितना कम कर दिया जाए, थोड़ा सा मैंने लिखा है इसमें, क्लियर लिख दिया। किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उसकी सतह पर प्रेशर पर निर्भर करता है। नॉर्मल कंडीशन में यह प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है। अगर लिक्विड की सतह पर यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी तरह से कम हो जाए, क्या कह रहा है, कम हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए, तो लिक्विड तुलनात्मक रूप से टेम्परेचर पर उबलेगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर उबल जाएगा, कम टेम्परेचर पर। स्टीम जो हमारा जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, जो हमारा जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें आमतौर पर हमारा वाटर का इस्तेमाल होता है, जिसका जो हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसा मैंने बताया है। लेकिन अगर प्रेशर को हम 0.014 बार, याद रखें जो मैं बता रहा हूं, ये इसी के बारे में बता रहा था मैं, इतना बार तक कम कर दिया जाए, मतलब 0.014 बार तक प्रेशर को कम कर दिया जाए, तो पानी कितने पर बॉयल हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस पर। जो मैं बता रहा था कि अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए, लेकिन प्रेशर हम कम से कम कितना कर सकते हैं, इतना तक प्रेशर कर सकते हैं कम, और ये अगर इतना कम हो गया तो वो इतने ही टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। जबकि नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पर कितने पे बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन अगर प्रेशर कम कर दें तो इतने डिग्री सेल्सियस पर ही वह वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। लगता है 0.01 बार के प्रेशर पर यह 60 डिग्री पर उबलता है, मतलब और इतने से और कम कर दिया जाए तो वो 60 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। पानी की सतह पर बहुत कम प्रेशर या ज्यादा वैक्यूम को जेट या नोजल के जरिए भाप को मतलब रोककर बनाए रखा जाता है। किसके जरिए, वैक्यूम के जरिए। अब वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है, वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है, बस हमें यही समझना है। तो आगे मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा डायग्राम है, इसी से हम लोग समझने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बॉयलर लगा हुआ है, दिख रहा होगा, क्या लिखा, बॉयलर, जिसका काम है स्टीम को जनरेट करना। यहां पर वाटर को गर्म करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, भाप में बदला जाता है। पहली बात समझ गए होंगे आप। अब जो स्टीम फ्रॉम बॉयलर, बॉयलर से इधर आती है, यहां पर नोजल लगा हुआ है, जी लगा नोजल, दिख रहा होगा। ये नोजल को का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना। तो वेलोसिटी किसकी बढ़ेगी, यहां पर भाप की वेलोसिटी, स्टीम की वेलोसिटी को बढ़ाना। तो स्टीम की वेलोसिटी को बढ़ाने के लगा एक इजेक्टर लगा जो तेजी से आगे निकालने का काम करेगा, ठीक है। अब यहां पर एक कंडेंसर लगा हुआ, कंडेंसर का काम है, जो कंडेंसर लिखा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, इसका काम है फिर से वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना। जो भाप है उसको फिर से पानी बनाना, मतलब क्या करेगा ये कंडेंसर क्या करेगा, जो भाप है यहां पर जो भाप आएगी उसको फिर से पानी में कन्वर्ट कर देगी, वाटर में कन्वर्ट कर देगा,
कैसे करेगा, क्योंकि यहां पर हम एक कूलिंग मीडियम का उपयोग करते हैं, वाटर का या फिर क्या कर सकते हैं एयर का यूज करते हैं। तो वो जो वाटर होता है वो इसकी हीट को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो ये जो स्टीम है वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाती है या वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वह वाटर फिर से हमारा बॉयलर के अंदर पहुंचता है। तो वाटर की जो वाटर है यहाँ बॉयलर के अंदर फिर से पहुंचेगा, यहाँ फिर भाप बनेगा, भाप बन के फिर से यहाँ पर फिर आएगा कंडेंसर के अंदर। ऐसी इसकी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इतना समझिए। पंप को काम है, पंप का काम है जो यहाँ पर कंडेंसर से स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट होगी, उस वाटर को फिर से बॉयलर में भेजना। ये भी मेकअप वाटर का मतलब होता है यहाँ पर ताजा और वाटर यहाँ पर भेजना, ताजा वाटर भेजना जिसको ठंडा किया जाएगा। ठीक है, ये पंप है। ये पंप क्या करता है, जो वाटर यहाँ पर ठंडा रहता है, जो वाटर यहाँ पर ठंडा होता है, जिसका यूज हम लोग कहां पर करना है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर करना है। कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर स्पेस लिखा हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पर हम वस्तुओं को ठंडा करेंगे। यहाँ पर जिन भी चीजों को टेम्परेचर कम करना है, जिन भी वस्तुओं का टेम्परेचर मेंटेन करना है, कम करके रखना है, उनको यहाँ पर रेफ्रिजरेटेड स्पेस लिखा है, इसमें रखा जाता है। तो मतलब यहीं पर हम क्या करते हैं, वाटर को सर्कुलेट कराते हैं, जो क्या करता है वहां की वस्तुओं को टेम्परेचर को रिसीव करता है और फिर वाटर आगे गर्म होकर आगे चला जाता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस पंप का यूज यहाँ पर क्या करेंगे, जो ठंडा वाटर उसको यहाँ से भेजेंगे। अब यहाँ पर समझना सिर्फ इतना होता है, वाटर ठंडा कैसे होता है, ये वाटर ठंडा कैसे होता है, हमें बस इतना ही समझना है। समझ में क्या समझने वाले हम लोग, ये वाटर कैसे ठंडा होता है, क्योंकि इसी वाटर का उपयोग हम लोग कहां करेंगे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में करेंगे, जहां पर वस्तुओं को ठंडा किया जाएगा, वस्तुओं के टेम्परेचर को कम किया जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहां पर जो कंसेप्ट होता है वो रहता है, जैसे हम लोग हैं, हमें देखा होगा जितना ज्यादा पसीना आएगा, हमें जितना से ज्यादा पसीना आएगा, हमारी बॉडी ठंडी रहती है। देखा होगा पसीना निकलेगा बिल्कुल बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगा, वेपोराइजेशन हो रहा है, लेकिन बॉडी उस टाइम हमारी ठंडी होती रहेगी। देखेंगे आप, जितने ज्यादा पसीना निकलेगा उतनी ज्यादा ठंडी होगी। घड़े को भी देखा होगा, घड़े के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां से वेपोराइजेशन होता है, वाटर बाहर निकलने की कोशिश करता है, वेपोराइजेशन, उससे क्या होता है, हमारा पानी और ठंडा होता है। सेम कंसेप्ट यहां पर वेपोराइजेशन किया जाता है। वेपोराइजेशन समझ में आया, वेपोराइजेशन कैसे किया जाता है, जो वाटर है यहां पर दिख रहे हैं, इसका वेपोराइजेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है, जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में जब इसकी बूंदें थोड़ी थोड़ी ऊपर को उठेगी, किसमें, बूंदों के रूप में जब कन्वर्ट होगा, ऊपर को बूंदों के रूप में उठेगा। जब ये बूंदों के रूप में उठेगा तो जो नीचे का वाटर है वो कैसा होगा, ठंडा होगा, चिल्ड होगा। तो हमें अब समझ में आ गया होगा ये बूंदों के रूप में कैसे उठता है, कैसे वेपर में कन्वर्ट होता है, यहां पर बस हमें यही समझना है। तो यहां पर होता क्या है, अब नॉर्मली समझते हैं, ये तो यहां पर आपको जो कंपोनेंट है वो तो आपको समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट, किसका क्या फंक्शन है। नॉर्मली शुरुआत होती है यहां से बॉयलर से, बॉयलर में वाटर गर्म किया और वह स्टीम में कन्वर्ट हुआ, उसी स्टीम से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वाटर को ठंडा करेंगे, चिल करेंगे, बिल्कुल चिल, जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हीट को रिसीव कर सके। जो यहां से स्टीम जनरेट होगी वो कहां से, इस पाइप के थ्रू, क्या लिखा है, स्टीम फ्रॉम बॉयलर, इस पाइप के थ्रू कहां पर आ रही, सीधी इस नोजल के अंदर आ रही, मतलब इस पाइप के थ्रू यहां पर आती है। यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक नोजल लगा दिया, देख रहे होंगे नोजल। नोजल का मतलब ये हाई वेलोसिटी से निकलना चाहिए, यहां पर हाई वेलोसिटी से निकलना चाहिए, हाई वेलोसिटी से निकलती है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो कुछ भाप है, कुछ भाप जब यहां से निकलती तो यहां से जो यहां पर भाप क्रिएट हो रही है उसको ऊपर की ओर खींचती, वैक्यूम क्रिएट होता। मैंने अभी लिखाया था, देखो अभी जो हमने बताया था, क्या जनरेट होता, वैक्यूम को जेट या नोजल के जरिए भाप को रोककर बनाए रखा जाता है ना। यही लाइन यहां पर क्या समझ आई, ये नोजल जो जेट लगा हुआ है यहां पर जब तेजी से निकलता है तो जी आसपास की चीजों को अपनी ओर खींचता है। जैसे कोई चीज निकलती है ना तो वो क्या करता, स्पीड से होती कोई चीज तो आसपास की चीजों को क्या अपनी ओर खींचता है, मतलब उसको भी खींचता है। जब खींचता है तो यहां से जो गैस बन रही है, कह सकते हैं जो भी यहां भाप आ रही है, या जो खुला हुआ द्वार है, यहां पर वाटर भरा हुआ है, तो यहां पर वैक्यूम क्रिएट होता। क्या होता है, यहां पर वैक्यूम क्रिएट होता, वैक्यूम क्रिएट होता। कहां पर, यहां पर वैक्यूम क्रिएट होता। जब यहां पर वैक्यूम क्रिएट होता तो यहां से इसके अंदर से ऊपर की ओर खींचता। जब वैक्यूम क्रिएट होगा किसी चीज को खींचेंगे, जब खींचता क्या है, यहां से वाटर खींचता है। वाटर क्या खींचता है, जब ये वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब प्रेशर, उसको वहां का जो प्रेशर है, यहां का जो प्रेशर है, यहां का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो उस जगह का क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है। तो जो प्रेशर कम होता है, तो जब इतना प्रेशर कम हो जाता है कि ये जो वाटर यहां पर जब ऊपर को खींचता है
जब ऊपर से क्योंकि वैक्यूम ट्यूब खींच रहा है और प्रेशर कम होता है तो वहां पर जो वाटर की चाल होती है जैसे ऊपर को चलेगा तो तुरंत क्या होता है वो भाप में कन्वर्ट होने लगता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि वहां का प्रेशर हमने बहुत कम कर लिया। किसके जरिए? वैक्यूम क्रिएट करके हमने वहां का प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर कम होने का मतलब है वहां का जो वाटर है वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, कह सकते हैं स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और वह जो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो नीचे का जो वाटर है जो बॉइलिंग है, जो ऊपर का थोड़ा थोड़ा वाटर क्या होगा स्टीम में कन्वर्ट होगा तो नीचे जो वाटर है वह ठंडा होना स्टार्ट होता है और चिल होगा। जितने ज्यादा यहाँ पर वेपर वन के ऊपर को जाएंगे और नीचे का वाटर और तेजी से ठंडा होता है, इतना ठंडा जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ठंडा होता है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। यह जो वाटर भाप के रूप में ऊपर उठेगा वो भी कहाँ इसी के अंदर चला जाता है, वो भी इसी के अंदर जाता है। ये सारा वाटर कहाँ आ रहा है क्योंकि ये तो सीधे सीधे निकल रही है और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर रही है। जो ये स्टीम वह स्टीम कहाँ आ रही है? सीधी कहाँ? कंडेंसर के अंदर आ रही है। अब कंडेंसर के अंदर आके फिर से वही कंडेंसर क्या करता है उस स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंसर वाटर में कन्वर्ट करके वो पंप के थ्रू फिर चली जाती है। ठीक है, अब स्टीम वाटर में कैसे कन्वर्ट होती है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कूलिंग वाटर का उपयोग कर रहे हैं तो वाटर स्टीम से टकराता है तो स्टीम वाटर में मिल जाती है, मतलब हुआ है फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लैश चैम्बर ऑफ एवोपोरेटर, ये लगा एवोपोरेटर, यहाँ पर जो वाटर ठंडा हो रहा है क्योंकि पर्पज है इस वाटर को ठंडा करना। जो वाटर ठंडा हो रहा है यहाँ पर कैसे ठंडा हुआ? यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ, इसका प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होने की कारण इसमें वेपर कन्वर्ट हुआ। जो वाटर है उसकी कुछ वेपोराइजेशन हुआ, वेपर का क्या हुआ? वेपोराइजेशन हुआ। जब वाटर का वेपोराइजेशन हुआ तो नीचे जो वाटर है वो ठंडा होता है। वही ठंडा वाटर यहाँ से इस नली से इधर लाया जाता है। यहाँ पर पंप लगा हुआ, पंप खींच के उस वाटर को, ठंडा वाटर को, इस ठंडे जिस वाटर का वेपोराइजेशन हुआ उस ठंडे वाटर को कहां पर? यहाँ पर भेज देता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये पूरा बना हुआ है जिसके अंदर हम किसी वस्तु को मेंटेन कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो वस्तुएं हमने रखी हैं हाई लेवल पर, बड़े लेवल पर, वह ठंडी होती रहे, वहाँ उनका टेम्परेचर मेंटेन है। मान लो कोई हॉल है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं रखी हैं, इनको ठंडा रखना है, मेंटेन करना है वहाँ का टेम्परेचर, तो यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, जब वाटर यहाँ से, मान लो यहाँ से निकलेगा, इधर निकलेगा एस पाइप में, तो यहाँ की हीट को वो रिसीव करेगा, यहाँ की हीट को रिसीव करेगा, खुद गर्म हो जाएगा। जब वाटर यहाँ से निकलते ही यहाँ पर जब निकलेगा तो कैसा होगा? गर्म होकर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ की वस्तुओं का उसने जो भी हीट थी वो खुद रिसीव कर ली है और उनको उनके टेम्परेचर कम कर दिया। और जो गर्म वाटर फिर से आएगा यहाँ से आके फिर से यहाँ पर ये दिख रहा है, ये क्या लगा? स्प्रेयर लगा, चिल्ड वाटर जो इसके अंदर आएगा धीमे धीमे बूंदों के रूप में टपकेगा, जिससे क्या एकदम से इसका टेम्परेचर बढ़े नहीं, धीमे धीमे बूंदों के रूप में टपकेगा। जब बूंदों के रूप में टपकेगा तो और इसको वेपोराइजेशन, बलबुले टाइप के उठते ना, तो और बलबुले टाइप के उठते, बुलबुले टाइप के उठते हैं, और जल्दी वेपोराइजेशन होता है। तो इस तरह ये साइकिल चलती रहती है कंटिन्यू और यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमें कैसे एक्सप्लेन करना है। बकाया पीडीएफ में दिया रहता है, यदि आप एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं हमारी तो वहां से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने समझाया वैसा भी आप मन से लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।